नमस्कार। मैं राम कृपाल दवग आप सभी मित्रों का ज्योतिषी चैनल पे हार्दिक स्वागत करता हूँ। अभी हम लोग कन्या राशि पे बात करेंगे। इस वर्ष और इस माह यानी मार्च महीने में कन्या राशि वालों के जीवन पे क्या फर्क होने वाला है, क्या शुभ और लाभ होंगे, क्या आर्थिक हानि होगी, क्या आर्थिक लाभ होगा, कितना लाभ हम लोग बढ़ा सकते हैं और कितना हानि को हम लोग रोक सकते हैं, इस विषय पे चर्चा करते हैं। कन्या राशि राशि चक्र का छठी राशि है। इसका स्वामी बुध है। कन्या राशि का सिंबल है कि एक नाव है जो नदी में है और उसमें एक कन्या बैठी हुई है। उसके एक हाथ में बाली है और दूसरे हाथ में मशाल है। ये जो सिंबल बताता है कि इस राशि के जातक का गुण उसी के समान होता है। जैसे जो मशाल है वो दुनिया वालों को रोशनी दिखाती है और जो अन्न है, अन्न का दाना है, उससे लोगों का पेट भरता है। जातक का स्वभाव भी इसी तरह होता है। जातक पृथ्वी तत्व राशि है ये, और जिस तरह पृथ्वी में अनाज डाला जाता है, बीज डाला जाता है तो अन्न निकलता है, उसी तरह उर्वरक है, उसी तरह इस जातक राशि के जातक जो होते हैं के गुण होते हैं। आप उनको 1 पैसा देंगे, वो आपको 1000 के रूप में लौटाएंगे। वो शारीरिक हो, मानसिक हो, आर्थिक हो, किसी तरह का भी हो। बुद्धि, इसका स्वामी ग्रह बुध है। बुध बुद्धि के ग्रह हैं। वो गणितज्ञ हो सकते हैं, वो साहित्यकार हो सकते हैं, नाटककार हो सकते हैं, बुद्धिमान हो सकते हैं, गणक हो सकते हैं। दुनिया का जितना कार्य है जो बुद्धि संबंधित है, चतुराई से संबंधित है, उस सब का कार्य तो इस माह मार्च माह में और इस वर्ष में कन्या राशि के स्वामी जो हैं वो छठे भाव में बैठे हुए हैं मार्च माह 2024 के शनि और सूर्य के साथ। शनि जो है वो दशमेश, बुध और लग्नेश के साथ है और सूर्य जो है द्वादशेश के साथ है। तो शुरुआती एक हफ्ता जो है वो थोड़ा सा संघर्षमय रहेगा। संघर्ष ज़्यादा करना पड़ेगा और संघर्ष के उपरांत लाभ होगा। बृहस्पति राशि से अष्टम भाव में बैठे हुए हैं और उनकी दृष्टि जो है द्वादश भाव पे, 12वें भाव पे, दूसरे भाव पे और चौथे भाव पे है। अतः इस महीने घर के रेनोवेशन पर खर्चा होगा, खाने पीने पर खर्चा होगा और छोटी यात्राएं, विदेश की यात्राएं पर खर्च होने का संभावना होगा। शुभ क्षेत्रों पर खर्च होगा। अच्छे कार्य करने में, जैसे दान करने में, मंदिर में दान करने में या धार्मिक स्थल पर दान करने में खर्चा हो सकता है। मंगल जो अष्टमेश हैं इस लगन के, वो बैठे हुए हैं पंचम भाव में शुक्र के साथ। और शुक्र भाग्येश हैं, तो भाग्य का और पराक्रम का
से भाग्य और पराक्रम से जातक को अचानक लाभ होगा। और राहु 7th हाउस में बैठे हुए हैं केतु के साथ। केतु लग्न में है। इसके प्रभाव से चंद्र और केतु का योग जातक को चिड़चिड़ापन करेगा, बुद्धि में थोड़ा सा उच्चाटन की प्रवृत्ति करेगा। कोई काम हो जाएगा, कल कर दिया जाएगा, 2-4 दिन बाद हो जाएगा, ये समस्या है, वो समस्या है, इस तरह करके 2-4 दिन टाला जा सकता। टालने की प्रवृत्ति अभी बनेगी फिलहाल। उसके बाद राहु 7वें भाव बैठे हुए हैं, तो बाहरी लोग से संपर्क बनेगा। जो जीवन साथी हैं उससे में भाव में राहु बैठे हुए हैं और उससे 12 भाव में शनि और सूर्य बैठे हुए हैं, तो जीवन साथी के वो शरीर में शारीरिक कष्ट होने का संभावना है। और चूँकि लग्नेश भी वही बैठे हुए हैं, तो जातक के शरीर में भी शारीरिक कष्ट होने की संभावना इस महीने में प्रबल है। और ये तीनों ग्रह शनि सूर्य बुध वो पापकत्री में मंगल और राहु के बीच में हैं। इस वजह से इस माह पे विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है। स्वास्थ्य पे, अपना स्वास्थ्य पे और जीवन साथी के स्वास्थ्य पे भी ध्यान देने की ज़रूरत है। धन की स्थिति सही रहेगा, क्योंकि बृहस्पति की दृष्टि दूसरे भाव धन भाव पे है, तो बोलकर उत्तम वाणी से बोलकर धन प्राप्त करने की योग बनता है और खर्च करने का भी योग बनता है। तो ये तो हो गया इस माह का, मार्च माह का। अब इसका उपाय करेंगे हम। क्या उपाय करें? तो बुध लग्नेश जो बुध हैं वो 6ठे भाव में शनि सूर्य के साथ हैं, तो सूर्य को जल चढ़ाएं। ओम घृणी सूर्याय नमः, ये सूर्य का बीज मंत्र है। इसमें क्या कर जल लें, एक लोटिया में जल लें, उसमें गुड़ और रोड़ी, लाल चंदन को बोलते हैं, रोड़ी मिलाकर ओम घृणी सूर्याय नमः मंत्र से जल चढ़ाएं। और बुधवार के दिन गणेश जी को हरा धूप चढ़ाएं। डेली माता दुर्गा का पूजा करें, मंत्र चालीसा पढ़ें, दुर्गा चालीसा इजी है। और शनि यहाँ पे है, शनि जो 6ठे चंद्रमा 6ठे हैं तो ठीक है, लेकिन कोई कष्ट शारीरिक कष्ट दे सकते हैं। तो शनिवार के दिन पीपल के पेड़ का स्पर्श करें। ये करने से आपका जो मार्च महीना की जो परेशानी है वो कम हो जाएगी और जो अच्छे भाव का रिजल्ट है वो आएगा। धन्यवाद।